बात करूंगी मैं भारत की और आपको पता है कि जी अमेरिकी रियासत How do you see Trump as a friend or as a threat to India's interest? भाई अभी उनके मेहमान बन के आए हैं। उनके शपथ ग्रहण में गए थे, अच्छा ट्रीटमेंट दिया हमको। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पांस भी पाकिस्तान से नहीं जाता। विदेश मंत्री एस जयशंकर मंच पर बैठे थे, तभी अचानक ऑडियंस में बैठे एक शख्स ने विदेश मंत्री से सीधे सवाल पूछ लिया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त हैं या दुश्मन। सवाल आउट ऑफ सिलेबस था, इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब भी आउट ऑफ सिलेबस निकला। मजीद भारतीय यहाँ पे आ सकें, ज्यादा से ज्यादा इसको एंजॉय कर सकें। और राइट नाउ दे आर टेक्नोक्रेट, दे आर कमिंग विद एजुकेशन, विद पावर, विद अ माइंडसेट। एस जयशंकर ने कहा कि भाई अभी मैं डोनाल्ड ट्रंप का मेहमान बन के आया हूँ, उनके शपथ ग्रहण समारोह में गया था, मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी मिला था। अब यही अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम कई बार बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस है, इसीलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी भी अब आउट ऑफ सिलेबस होगी। How do you see Trump as a friend or as a threat to India's interest? भाई अभी उनके मेहमान बन के आए हैं। उनके शपथ ग्रहण में गए थे, अच्छा ट्रीटमेंट दिया हमको। अब उसी का अपना मैसेज होता है ना। नहीं, बट सीरियसली देखिए, वो आई फील वो एक किस्म से आई वुड कॉल हिम एन अमेरिकन नेशनलिस्ट। और उनको लगता है कि जो अमेरिका के लिए करना चाहिए, एंड बिकॉज अमेरिका इज अ वेरी अमेरिका ने पिछले 80 साल में पूरी दुनिया की एक किस्म से जिम्मेदारी ली है, और उनको लगता है कि unnecessarily we spend money on many things we should not have done, we should have instead focused on the American people। ये उनकी सोच है। कोई एक रिस्पांस भी पाकिस्तान से नहीं जाता। पता नहीं, हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी जुबान में तो जवाब देना आता है ना, उस जुबान में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कब हम जवाब देंगे। वैसे हम कहते रहते हैं जी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जी वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फॉरेन ऑफिस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुंह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे, कहीं बंद कमरे में अंदर बैठ के, मेरे नॉलेज में नहीं है, ना वो पब्लिक डिस्कोर्स में है। ठीक है जी, मीडिया तो सारी बात है मसरूफ है, वो अडयाला जेल और इमरान खान से बाहर ही नहीं निकलता। उसको ये समझ है कि दुनिया का जो फोकल पॉइंट है ना वो अडयाला जेल है। शायद पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग ये समझते हैं दुनिया का फोकल पॉइंट अडयाला जेल है और उसके अंदर ही सारी की सारी दुनिया की सियासत बन रही है। लेकिन भाई साहब, दुनिया की सियासत वहां नहीं बन रही। इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं। वो कहते हैं हमारी जो हिस्टोरिक टेरिटरी है, एथनो लिंग्विस्टिक हम जो ग्रुप हैं, हमारी जो बॉडी ऑफ गवर्नेंस है, हम एक यूनिक सिविलाइजेशन है। वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। ठीक है जी। अब ये देखें, वो कहते हैं जब आप सिविलाइजेशनल स्टेट किसी को कहते हैं, बेसिकली आपका जो एम्फेसिस होता है, आपका जो फोकस होता है, दैट इज ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी। वो जो कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं, वो ज्योग्राफिक रीजन की बात करते हैं। ठीक है ना जी। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, आप दहशतगर्द स्टेट हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के विदेश मंत्री का जिस तरह से स्वागत हुआ और जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में पहली पंक्ति में बिठाया गया, बिल्कुल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने, यह बताता है कि अमेरिका भारत को कितनी ज्यादा तवज्जो देता है। और अब जब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से यह सवाल हुआ कि ट्रंप भारत के लिए कैसे साबित हो सकते हैं, वो दोस्त बेहतर होंगे या मुश्किलात खड़े करेंगे, तो उस पर जयशंकर ने जो बातें कही हैं वो सुनने लायक है। ट्रंप भले ही अवैध घुसपैठियों को अपने देश से बाहर करने की बात कर रहे हो, इधर उधर जो खर्च किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से बजट, उस पर रोक की बात कर रहे हो, लेकिन इन सब में भारत का कहीं भी अहित नहीं है। भारत साफ तौर पर कह चुका है कि जो भी
ये साबित हो जाएगा कि वो भारत के लोग हैं और वो उस देश में अवैध तरीके से हैं, तो वो उन्हें वापस लेकर आएगा। मजीद भारतीय यहाँ पे आ सकें, ज्यादा से ज्यादा इसको एंजॉय कर सकें। और राइट नाउ दे आर टेक्नोक्रेट, दे आर कमिंग विद एजुकेशन, विद पावर, विद अ माइंडसेट। दूसरी चीज वो सबसे ज्यादा जो है वो क्वाड का मीटिंग अगली भारत में होगी, उसके लिए वो अपना ग्राउंड वर्क करेंगे। तीसरी बात ये होगी कि यहाँ पे आएंगे जो दूसरे डिग्निटरीज आएंगे, उनके साथ वो मिलेंगे, अपनी डिप्लोमेसी, अपने भारत के रिलेशनशिप मजीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो उनका चौथा ऑब्जेक्टिव होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की नई एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मिलेंगे और उनकी मदद करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग काश पटेल और दूसरा विवेक रामास्वामी उनकी मदद करेंगे और उनको उनके रिलेशनशिप मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये आपके लिए हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव। हमारा मास्टर नैरेटिव ये है कि हम पिछले 18 साल से धक्के खा रहे हैं, इस सेंस में कि दहशतगर्दी हमें जो अब लपेट में ले गई है, दहशतगर्दी भी हमें लपेट में ले गई है और दुनिया के लिए कुर्बानियां भी हम देते हैं, हमसे बात भी नहीं होती। या तो हमें बताएं कि हमें साइलेंस में सारा कुछ मिल रहा है तो हमें पता चल जाए यार ऐसा खामोश रहना, बोलना कोई नहीं। सो ये जो वो अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट कहते हैं और हमें कहते हैं कि आप क्या हैं, आप एक दहशतगर्द स्टेट है। और वो कहते हैं साउथ एशिया में सिर्फ आप ही एक एक्सेप्शन है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग। इज देयर एनीवन who is an advocate of Pakistan, who can talk, who can explain, who can tell Pakistan's story? So if Bangladesh is saying that they have a problem with India, if Maldives was saying that it had a problem with India in the past, or during the campaign of President Mozu, they were explaining the word that we are going to expel the Indians from Maldives, Indian soldiers. पाकिस्तान को ये बातें नजर नहीं आती। वो जो नैरेटिव बना रहे हैं, वो जो कहानी सुना रहे हैं, वो दुनिया के दिलों में तीर कर रहा है। वो दुनिया के दिलों में वो बात जा रही है और असी की कर रहे हैं। असी ये जी खुश हैं कि हमारे टीवी पे जनाब इमरान खान साहब और वो सारी बातें चल रही। कुछ यकीन करके माने कोई समझ नहीं आती। वो अमेरिका को पता है वो क्या कहते हैं, वो अमेरिकन को क्या कहते हैं। वो अमेरिकन को कहते हैं कि हम अब हमारे अंदर अब कोई हेजिटेशन नहीं है, हमारी लॉयल्टी का टेस्ट ना लें। हम तो लॉयल रहे हैं यार, हमने तो दुनिया के साथ मिलकर सारी की सारी अमन लाने की कोशिश की है। आज हम रीजनल अप्रोच नहीं बना सकते। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर हो रही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया के अंदर हो रही है? मुझे बताएं ना, व्हेन देयर वाज अ टेररिस्ट इंसिडेंट इन इंडिया एंड व्हेन देयर वाज अ लास्ट टेररिस्ट इंसिडेंट इन पाकिस्तान, इट इज ऑब्वियसली 279% टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो वायलेंस ऑफ पाकिस्तान में इंक्रीज हुआ है। और वो जो 2007 में कहीं हुआ वो उसको लेके वो कह रहे हैं कि जी हम तो नहीं छोड़ेंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछा गया, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में भारत के लिए कैसे साबित होंगे। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिए। वह जवाब सुनने लायक है। दोस्तों ट्रंप की शपथ ग्रहण में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को इनवाइट किया गया था। डॉक्टर एस जयशंकर ट्रंप की शपथ ग्रहण में गए थे। डॉक्टर एस जयशंकर को ट्रंप की शपथ ग्रहण में पहली पंक्ति में बैठाया गया था, बिल्कुल ट्रंप के सामने। दोस्तों यह दर्शाता है कि अमेरिका भारत को कितना तवज्जो देता है। भारत अमेरिका के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों जब पत्रकारों ने डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल पूछा कि ट्रंप आने वाले समय में भारत के लिए दोस्त साबित होंगे या परेशानी खड़ी करेंगे, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई हम उनके मेहमान बन के आए हुए हैं, हम उनके शपथ ग्रहण में गए थे, बड़े अच्छे से ही मेहमान नवाजी किया गया था। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच संबंध काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। आने वाले दिन में दोनों देशों के बीच संबंध और भी अच्छे होंगे। दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएसए की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच दोस्ती काफ़ी अच्छी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।